Hello everyone, this is Pranav, a content creator, and today I'm introducing you to Dr. Ravindra Singh Badoria, who is an nephrologist at Fortis Hospital, Parichok. And this is the fourth podcast that we are doing with him. And today, sir, while I was preparing for the podcast, I picked out a set of questions that Yes. were related to the domain that we are discussing since the last podcast. Yes. So, basically, keeping it very simple, I want to know about the exercise that a kidney patient can follow in their daily Okay. routine. Definitely, exercise is very important for everyone. For kidney patient, it is equally important. And exercise daily करना चाहिए. ऐसा बोलते हैं कि at least 30 minutes you should spare time daily routine for exercise. एक्सरसाइज मॉडरेट इंटेंसिटी की करनी है, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, सिंपल बैडमिंटन, चलना, जिससे कि आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी लगे कि आपको महसूस होने लगे, और कम से कम आपको 5 दिन हफ्ते में करना ज़रूरी है. इससे आपके कई बेनिफिट हैं. इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपको एनर्जी बेटर लगेगी, आपकी मेडिटेशन अच्छा काम करेंगी, और आपको मेंटल पीस रहेगा. योगा आसन कर सकते हैं, मेडिटेशन करें तो बहुत ही अच्छा है. अब जैसे सर अभी आपने व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग द एक्सरसाइज यू मेंशन बीपी. सो ये बड़ा मेजर कंसर्न होता है किडनी पेशेंट्स का कि अगर उनका हाई बीपी प्रॉब्लम है तो उसका कोई बहुत सीवियर इम्पैक्ट आता है उनकी किडनीज में. बिल्कुल. बीपी आज की डेट में नंबर 2 कारण है किडनी खराब होने का. तो बीपी 2 तरीके से किडनी से रिलेटेड है. बीपी ज़्यादा होने से किडनी खराब हो सकती है, या किडनी खराब होने से बीपी बढ़ सकता है आपको. अगर आपको बीपी की शुरुआत 50 साल के नीचे है तो ये किडनी खराब होने का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है यंग लोगों में. और ये अगर बीपी लंबे टाइम से है, आपकी एज 50 से ऊपर है, तो ये धीरे धीरे बूढ़ी किडनी जो आपकी हो रही है उस पर इम्पैक्ट डालना शुरू करता है. जब बीपी आपका हाई होता है तो ये कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर हमारी जो फिल्टर यूनिट है नेफ्रॉन्स पे क्रिएट करता है, जिससे उसमें डैमेज आना शुरू होता है, और इससे यूरिन में प्रोटीन जा सकता है आपको. और ये सिर्फ किडनी को ही इफेक्ट नहीं करता है, ये आपके हार्ट को, आपकी रेटिना को, आँखें की रोशनी जाने का डर होता है जिससे, और दिमाग पे, हर जगह इसका इम्पैक्ट होता है. तो बीपी को कंट्रोल करना किडनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. अब सर जैसे देयर आर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम लाइक बॉडी पेन, जॉइंट पेन हो जाता है, कभी कभी कुछ और भी एक्सरसाइज अगर वो लोग कर रहे हैं तो कुछ लिटिल लिटिल पेन बिल्कुल. इट हैपेंस. So there are most of the patients who take painkillers, Yes, right? yes, In very order common to practice. very common practice. So is there any impact of these painkillers on kidney itself? बिल्कुल. पेन किलर बहुत लंबे टाइम तक और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है क्या किडनी का प्रॉब्लम का. ये क्रोनिक किडनी डिसीज कहलाता है. ये एक्यूट भी हो सकता है अगर वो बहुत स्ट्रांग पेन किलर कुछ टाइम के लिए ली है. पेन किलर में नॉर्मली हम जो ब्रूफिन, कॉम्बिफ्लेम की कम्बिनेशन में आते हैं, निमेसोलाइड, ये बिना किसी डॉक्टरी सलाह से और काफ़ी लंबे टाइम से आप ले रहे हैं जनरल क्विजन के लिए, जैसे आपको हेडेक हुआ, कमर में दर्द हुआ, आपको पेट में दर्द हुआ, तो ये आपको किडनी खराब होने का रिस्क फैक्टर है. रिस्क फैक्टर्स उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी एज 50 साल से ऊपर होती है, जिनको पहले से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, और पहले से किडनी थोड़ी सी डिस्टर्ब है. तो उस केस में तो इवन सिंगल अगर डोज भी पेन किलर की ले लिए स्ट्रॉन्ग, वो किडनी को ख़राब कर सकती है. लेकिन कुछ पेन किलर किडनी के लिए सेफ होती हैं, जैसे ट्रामाडोल. तो जब कभी भी आप पेन किलर लें, बिना डॉक्टरी सलाह से नहीं लें, और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ही लें तो ज़्यादा बेहतर है. Thanks for this insightful knowledge that you just delivered. अब मैं उन पेशेंट्स की बात करूंगा that are into the field of smoking and drinking. So Yes. if somebody is smoking severely or on and off, or he's a chain smoker on daily basis पे, Yes, yes. so smoking का कोई इफेक्ट होता है किडनी पे? स्मोकिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किडनी को इफेक्ट करती है. स्मोकिंग से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट पड़ता है ब्लड प्रेशर पे पड़ता है. अच्छा. अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो निकोटीन इफेक्ट की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स श्रिंक होने लगती हैं, वो सिकुड़ती हैं, जिससे आपका बीपी हाई होता है. और स्मोकिंग हार्ट पे भी उतना ही बुरा असर डालता है जितना किडनी पे डालता है. तो ऐसा देखा गया है प्रैक्टिस में, जो स्टडीज़ में भी इवन, कि जो लंबे टाइम तक हैवी स्मोकिंग करते हैं उनकी किडनी खराब ज़्यादा रफ्तार से होती है. तो स्मोकिंग जितना हो सके बंद कर दीजिए, बेस्ट है. बहुत सारी वजहों से, not for only kidney, for your heart problem, for everything. This can cause to the lung cancer, this can lead to the heart attacks, this can lead to the worsening of kidney function. So smoking should be always avoided. अब सर जैसे कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज भी है और बीपी इशू भी है, Yes. राइट? तो ये दिस इज अ वेरी crucial stage of living a lifestyle. Like बिल्कुल. people are not even able to manage their lifestyle when they are Yes. suffering from diabetes and BP at बिल्कुल. the same time.
तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, एक ऐसी डेली हैबिट या फिर ऐसी एक्सरसाइज दैट दे कैन प्रैक्टिस दैट कैन सेव देम फ्रॉम malfunctioning? बिल्कुल, आजकल जितने किडनी पेशेंट आते हैं, डायबिटीज़ और बीपी नंबर 2 रीज़न इम्पॉर्टेंट हैं जो किडनी खराब होने के हैं। तो जैसा हर बीमारी पे लागू होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है एक तरीके से, तो सबसे पहले डाइट कंट्रोल करना है आपको, अपना सॉल्ट उसमें कम रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट को अपना कंट्रोल रखने की हर संभव कोशिश करनी है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है। अगर आपको बीपी की शिकायत है तो मेडिसिन्स रेगुलर लेनी है, दैट्स मोर वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रॉस चेक भी करते रहना आपका बीपी कंट्रोल में है या नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को हर संभव कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। HbA1c आइडियली 6.5 तक रहे या उससे कम रहे तो बेस्ट है, वरना 7% से कम रखें तो वो पॉसिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। और अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन भी रेगुलर लेना, क्रॉस चेक करते रहना है। और अगर आपकी एज हो रही है और लंबे टाइम तक बीपी और शुगर की बीमारी है तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट भी और यूरिन ACR टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए, जिससे कि हम अर्ली स्टेज में इसको पता कर सकें और इस पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अर्ली स्टेज में किडनी प्रॉब्लम को पकड़ लें तो बहुत अच्छा रहता है इसको कंट्रोल करना। Nice, sir. Like, thank you for this information also. जी। And as we are doing podcast with you, there are many more podcasts coming up with you. Thank you for delivering this insightful knowledge to our patients. And to Most all of you, welcome. if you are watching our channel, keep watching us. Stay tuned because such information, such podcasts with more doctors will keep on coming up so that you can have the precise knowledge about what needs to be done and what needs to be followed. Thank you so much. Thank you.